नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हो भाई। एचएसएससी की एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। हो सकता है अब की बार ऐसा धमाका हो जाए जो पिछली पॉलिसी में कहीं ना कहीं सबको शिकायत थी और बेरोजगारी का आलम यह था कि जो टॉप स्कोर वाला बच्चा था वो तो बार बार रिपीट हो रहा था और जिसका थोड़ा सा कम स्कोर था वो फाइट ही नहीं कर पाया। अब की बार क्या हो सकता है भाई, अभ्यर्थियों की होगी मौज, कम नंबर वाले भी बनेंगे इंस्पेक्टर सीधे इंस्पेक्टर। समझाता हूं कैसे ये काम करना होगा। बस पॉलिसी में बदलाव हुआ है भाई, और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फैक्ट पे बात करता हूं, हमेशा मैंने बोला हुआ है। और मैंने एक सेशन लिया था, उसमें भी कल आपको बताया था कि मैंने इस पे विचार विमर्श भी किया है, बात भी की है। ठीक है, कोई क्या करता है वो मुझे नहीं पता भाई, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, या हम लोग वो खोल लें सीधा डायरेक्ट, क्या है ये रहा, यहाँ साफ दिख रहा होगा शायद, है ना। ये देखो भाई, जहाँ भी दिखे उससे काम चला लेना। बात क्या है ये समझो। कमीशन कैसे पिछला है, कब का नोटिफिकेशन है, 5 मई 2022 का। इसको ध्यान से समझना भाई, बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक देखना। कोशिश करना कि यहाँ आप जो मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो करें और ज़्यादा अपना वो ना लगाएं। कैंडिडेट्स इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज लेस देन 30। ये आपको याद होगा ना कि 30 से कम नंबर पोस्ट थी। जैसे मान लो भाई 20 पोस्ट है तो 20 का 5 गुना बच्चे लिए गए थे, जो कम पोस्टों वाला सिस्टम था, 100 हो गए। फिर 150 कैंडिडेट इफ द नंबर इज बिटवीन 30 एंड 40, 30 और 40 के बीच में है तो 150 कैंडिडेट फिक्स कर दिए इन्होंने, बुलाए जाएंगे भाई। 30 का 5 गुना हो गया, 4 का 4 गुना हो गया, तो मतलब इसका 5 गुना देखोगे तो 150, उसका 4 गुना देखोगे तो 160, तो वही है, वही 5 गुना हो जाएगा। इसके बीच में होंगे तब भी, मतलब। और कैंडिडेट्स इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40, यानी कि 40 से नंबर जहां भी ज्यादा है, यानी कि अगर 41 पोस्ट है तब भी 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 164। मान के चलते कोई 100 पोस्ट आई थी तो पिछली बार 4 गुना यानी कि 400। और जैसे ग्राम सेवक का नोटिफिकेशन आया उसमें जैसे 3107 पोस्ट थी तो इसका 4 गुना बुलाए गए थे, तो उसका मतलब क्या है, 3107 का 4 गुना 12428 आपके नंबर ऑफ टोटल, 4 गुना। समझ में आया, यानी कि 30 से कम थे तो 5 गुना, ये रूल पिछली बार था। अब की बार पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ है वो देख लीजिए। ये अब की बार 2025 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल आपके पास होगा, भी देख भी सकते हैं। अब इसमें क्या देखिए, वही प्रोवाइडेड दैट आउट ऑफ द अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, यही यहाँ लिखा है देखो, प्रोवाइडिंग दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द स्किल एंड और रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी एलिजिबल सच एग्जामिनेशन। तो क्या क्या लिखा है वही चीज़ें यहाँ देखिए, प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट टू अपीयर फॉर द स्किल एंड रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। अब की बार कुछ लिखा है यहाँ देखो, कुछ भी ऐसा लिखा है, कहीं भी ये लिखा है कि 30 नंबर से कम होंगे, मतलब 30 कैंडिडेट से कम होंगे तो हम क्या करेंगे, 5 गुना लेंगे, यानी कि 150। कहीं भी ऐसा लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, एक 10 टाइम्स लिखा है। क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ ये बात लिख के खत्म कर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन द एलिजिबल कैंडिडेट। थोड़ा सा अगर आपको और जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ बहुत अच्छे से अब दिख गया होगा आपको, शैल बी 10 टाइम्स द टोटल नंबर। इन बातों पर थोड़ा सा फोकस करिए। यानी कि पिछले नोटिफिकेशन में आपने देखा कि 3 लाइनें दी गई थी, 30 से कम है तो 5 गुना, 30 से 40 के बीच में तो फिक्स्ड 150 बच्चे बुलाए जाएंगे, और 40 से ऊपर है तो 4 गुना। यानी कि मैंने आपको समझा दिया, 40 से ऊपर कुछ भी हो, चाहे वो 41 हो, 42 हो, 100 हो, 1000 हो, तो 4 गुना बच्चे बुलाए थे। और 2022 की पॉलिसी यही थी। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा नुकसान क्या था दोस्तों, इस पॉलिसी का नुकसान क्या था, बच्चे रिपीट हुए थे। क्या हुए थे, बच्चे रिपीट हुए थे। जैसे मान के चलिए कि पिछली बार टॉपर मान लेते हैं भाई, 83 का था जो भी है, तो 80 प्लस स्कोर मान लेते हैं, या मैं 82 मान लेता हूँ, ठीक है। 82 वाला बंदा क्या हुआ, उसकी चाहे 5 पोस्ट आई हो, 4 आई हो, 15 आई हो, 20 आई हो, 35 आई हो, 50 आई हो, या भाई 1200 पटवारी की थी, 1400 पटवारी की थी, 3100 ग्राम सेवक की थी, कहने की बात है, चाहे 5 पोस्ट आई हो, चाहे 3000 पोस्ट आई हो, तो मतलब उसका नाम हर पोस्ट में आ गया था, ठीक है। वो चाहे इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या भाई कुछ भी हो, कोई और कुछ भी आप लगा लीजिए, सारी पोस्ट में इस बंदे का नाम आ गया। लेकिन क्या हुआ, हो सकता है 80 नंबर वाले का 5 के लिए या 15 के लिए नाम ना आया हो सकता है फिर 78 नंबर वाले का 20 पोस्ट के लिए नाम ना आया हो। तो ये चीज़ें क्या हुआ, फिर
एक बंदा तो हर जगह रिपीट हो रहा है, हर जगह रिपीट हो रहा है 4 गुना में, इसका नाम हर जगह, मान लीजिए 20 पोस्ट थी तो 20 की 20 पोस्ट पे इसका नाम आया। इस बंदे का नाम आया भाई 18 पोस्ट पे, इसका नाम आया 15 पोस्ट पे। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, मान के चलते हैं किसी के 69 नंबर थे तो उसका सिर्फ और सिर्फ किस में नंबर आया, ग्रामसेवक पे, ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट में, ठीक है। अब एसएससी क्या करता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बार मैं समझाने का आप मौका देंगे, वही काम एचएसएससी करता है तो वही काम अगर एसएससी करता है वही एचएसएससी कर ले तो मज़ा आ जाए। क्या करता है एसएससी, देखो भाई आपको पता ही होगा एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो। एक बार सीजीएल की बात कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सा आसानी रहेगी। सीजीएल में क्या होता है, देखिए उसी में क्या होता है कि इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसी में मान के चलिए आपकी ऑडिटर की पोस्ट है, उसी में मान के चलिए आप एएसओ की पोस्ट है, ठीक है, उसी में मान के चलिए डबल एओ की पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। भाई मैंने जितनी बार भी सीजीएल दिया है मुझे ये याद है कि मेरा मतलब मैंने 3 या 4 बार जो भी दिया है ध्यान नहीं अब, लेकिन 2 बार मेरा प्री मतलब 170 पे कुछ कट ऑफ थी, एक बार 167 पे थी, तो मेरा डबल एओ के लिए आराम से क्लियर था, बहुत अच्छे नंबर 180 184 ऐसे स्कोर आता था प्री में। तो अब क्या है कि एएसओ एओ या इंस्पेक्टर ऑडिटर या और जो भी पोस्ट लगा लीजिए, जैसे एसआई है, सीबीआई में है, एसआई है, नारकोटिक्स में है, या बहुत सारी मान के चलिए 30 पोस्ट है। लेकिन प्री में मान के चलिए भाई कट ऑफ लगी आपकी 130 पे आउट ऑफ 200। तो अब क्या होता था कि 130 प्लस वाला बंदा इन सभी पोस्टों के लिए बैठा है, एलिजिबल है। और मान के चलिए भाई अब यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि 130 वाला बंदा जो है मेंस में धुआं उठा दे, टॉप पर कर दे, मतलब टॉप 100 रैंक ले आए, टॉप 500 रैंक ले, और यहाँ बिल्कुल लाइन पे पास है, ठीक है। हो सकता है भाई यहाँ कोई 180/200 लाया हो, मैं ये तो नहीं कह रहा वो चला जाएगा, लेकिन प्री और मेंस के बीच में टाइम कितना है, सिचुएशन कैसी है, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब मान के चलिए इस 180 नंबर वाले बंदे को या 130 वाले बंदे को एक कंपेयर करते हैं, इसने बहुत मेहनत की, इसने भी मेहनत की और सेम स्कोर कर लिया और इनका रैंक आ गया टॉप 100 में दोनों का, ठीक है। अब मान के चलिए भाई इसको एएसओ एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि बाहर कहीं ड्यूटी, इसको एक को चाहिए एक को नहीं चाहिए, तो वो प्रेफरेंस में नहीं डालेगा। दूसरे को एक भाई मेरे को तो सीबीआई में जाना है, बाहर में गई सारी चीज़ें, तो मैं सब इंस्पेक्टर सीबीआई पहली प्रेफरेंस पर रख दूँ, मेरे अच्छा रैंक है, मेरे नंबर के हिसाब से मुझे वो मिल जाएगा। तो होना यही चाहिए। मैं ये रामगाथा क्यों कर रहा हूँ, समझाने के लिए कि एचएसएससी को भी यही करना चाहिए। और एक ये फेयर कंपटीशन है, ये ना हो कि आप बस टॉपर को 180 वाला बंदा यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, और नीचे वाला, वो बहुत गलत है। और वही करना चाहिए कि आप प्री क्वालिफाई किया आपने और जितनी भी पोस्ट है उसके हिसाब से। यहाँ तो क्या होता है कि ये कट ऑफ लगा देते हैं भाई, जो भी 8 गुना 10 गुना जो भी 15 गुना, शायद 15 गुना रखते हैं, तो उसके हिसाब से उन बंदों को बुलाते हैं और सभी फाइट करते हैं। मेंस में जो जिस हिसाब से परफॉर्म करेगा, जितने नंबर लाएगा उस हिसाब से, और उसकी प्रेफरेंस क्या है, हो सकता है भाई उसने किसी ने पहले प्रेफरेंस ऑडिटर डाला हो कि भाई मुझे दिल्ली मिल जाए, कुछ भी रीजन की वजह से। वही काम क्या करना चाहिए, अब एचएसएससी को वही काम करना चाहिए भाई। मतलब देखो कि अब मान के चलिए पिछली बार पोस्ट आई थी, ऑडिटर की पोस्ट आई थी या किसी की भी आई थी, पटवारी, ग्राम सचिव। अब मान के चलो कि पटवारी की पोस्ट आई कितनी, लगभग 1400 कुछ थी। ग्राम सचिव की पोस्ट आई मान के चलो 3107 थी, ये सब कुछ थी। अब 7185 पोस्ट थी ग्रुप नंबर 56 में। कितनी पोस्ट थी, 7185। इसका मैं 4 गुना करता, लगभग 4 गुना इसको मान लेते हैं 29,000। तो कितने बंदे बैठने चाहिए थे, 29,000 बंदे बैठने चाहिए थे, और सारे फाइट करते। बंदे बैठे कितने, आईएएस पोस्ट का 4 गुना, और 4 गुना मतलब 12,428 पोस्ट। ये अब देख लो भाई कंपटीशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब क्या ही यार, एक एक बंदा कम होता जाता तो कहाँ क्यों हुआ ये बंदे रिपीट होते गए। अब 12,000 में से 7,185 जॉब पे लग गए। क्यों, क्योंकि टॉपर्स तो जो थे रिपीट 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 रिपीट। अब की बार क्या हो सकता है कि जैसे इन्होंने पॉलिसी में बदलाव किया है, मैंने आपको दिखा दिया कि 10 टाइम्स क्या होगा, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि जितनी पोस्ट निकलेंगी। अब जैसे ग्रुप 56 का मतलब है ग्रेजुएशन बेस पे सारी पोस्ट हैं, ग्रुप 57 का पोस्ट +2 लेवल पे पोस्ट हैं, और टेक्निकल की हैं वो अलग हैं। सिंपल सी बात है, उनका पेपर ही अलग है, फॉर्मेट अलग है। तो जो मान लीजिए एक ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है सारी, जैसे एसआई का है उसका पेपर अलग होगा, कांस्टेबल का है उसका पेपर अलग होगा, वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। वो इसके साथ नहीं है, वो भी +2 लेवल की पोस्ट है वैसे तो, लेकिन कलर की भी है, सेम नहीं है, क्योंकि वहाँ चीज़ अलग है, वो एक स्टैंडर्ड अलग है। वो एक स्टैंडर्ड के बाद फिजिकल है और चीज़ें हैं, हाइट है,
तो उसके हिसाब से अब की बार देखो, मैंने आपको दोनों नोटिफिकेशन दिखा दिए हैं भाई, और इसमें लिखा है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम ये होगा वो होगा। तो इसके हिसाब से पिछली बार ये मुद्दा बहुत उठा था कि रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ऊपर नीचे मैंने आपको दिखा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, shall be 10 times the total number of posts advertised by the commission that is conducted shall apply electronically on the website of the जी। और यही चीज़ें अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखिए उसके बाद ये लिख के द एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेबसाइट, सेम मतलब ये 3-4 जो लाइनें हैं वो हटा के सिर्फ एक लाइन लिख दी 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट। वरना अगर ये मतलब अगर वही सिस्टम होता तो ये लिखते ना कि भाई अगर पोस्ट है इससे कम है तो इतनी बुलाएंगे हम, भाई 10 गुना की जगह 11 गुना 12 गुना, ये वाला क्लोज ये रखते, ठीक है। और यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, कैंडिडेट्स इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज, कहीं भी ऐसा लिखा है टोटल, कहीं भी इसमें क्या है टोटल वर्ड नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। टोटल मतलब सारी पोस्ट, टोटल का तो मतलब वही है। और यहाँ देखिए कैंडिडेट्स इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40। तो ये चीज़ें होंगी, समझ में आ रहा है। इस हिसाब से अब क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, कहाँ बता दिया मैंने फ़ायदा, ये रहा फ़ायदा, ये देखो भाई ये होगा फ़ायदा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके लिए कट ऑफ गई थी 69 पॉइंट कुछ थी, ठीक है, 69.5 थी या 7 थी, जो भी 69 पॉइंट ग्राम शिव के लिए, ग्राम शिव की मैं बात कर रहा हूँ अभी के लिए, तो क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक पोस्ट है ग्राम शिव की, 505 वैकेंसी आई है, ठीक है, आपको पता ही होगा 505 वैकेंसी ग्राम शिव की, सेकंड ग्राम शिव की आई है 399, 36 वैकेंसीज आई हैं ग्राम शिव फर्स्ट की, और 70 वैकेंसीज महाग्राम शिव की वैकेंसी आई, टोटल 505 है, 399 इसमें सेकंड है। अब क्या है, ग्राम शिव पिछली बार कट ऑफ क्या थी 69 पे थी, और ये बंदे बुलाए गए थे। अगर पिछली बार ये होता कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भाई 7185 हैं, इसमें इंस्पेक्टर भी हैं, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, AFS था, ASP था, या भाई और जितने भी पोस्ट हैं, ग्राम शिव है, पटवारी है, सारी मिला के कॉर्पोरेट सोसाइटी का इंस्पेक्टर है, या कुछ भी और जितनी भी पोस्ट है मिला के सबको 29,000 बंदों को बैठाते, मान के चलते हैं, अप्रोक्स बताया भाई, कोई ये मत करने लग जाना सर कम फालतू है। तो 29,000, यहाँ 12,000 में कट ऑफ अगर 69 थी तो आप खुद लगा लीजिए 29,000 में कट ऑफ कहाँ चली जाती। मुझे जो लगता है लगभग आइडिया मान रहा हूँ भाई 63 से 65 के बीच में कट ऑफ रहती, ठीक है, 63 से 65, 63 और 63.5 64 जो भी इसके बीच में कट ऑफ रहती है, अगर इतने नंबर तक ये बुलाते। तो देखो कितना फ़ायदा हुआ, कितने नंबर डाउन चला गया, सिर्फ 4 गुना था, ये 10 गुना होता तो और भी धुआं उठता, और यही फ़ायदा है। अब इसमें और अच्छा फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये पेपर में बैठे, ऊपर से फ़ायदा क्या होगा कि मान के चलते अभी के लिए प्री में किसी के नंबर आए 70 प्लस, किसी के 80 प्लस, हो सकता है ये मेंस में 90 ले आए, हो सकता है ये मेंस में 75 पे रह जाए, किसी को नहीं कह सकते ना भाई, किसी को कुछ नहीं पता, टाइम डिपेंड करता है। तो अब ये क्या करेगा भाई, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि मेंस में जो स्कोर किया उसके हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि अगर जो पिछली पॉलिसी है उसमें ये 70 वाला बंदा तो 20 में से 18 पोस्ट के लिए तो एलिजिबल ही नहीं भाई, 1-2 पोस्ट के लिए नाम आया, ये तो खत्म हो गया ना। ये मेंस में चाहे कितना स्कोर कर ले, जब उन पोस्ट के लिए लड़ाई नहीं कर सकता, तो ये बहुत गलत बात थी। अब की बार जिस हिसाब से पॉलिसी है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का आएगा, टोटल नंबर पोस्ट आते ही मज़ा आ जाएगा भाई। जैसे मान के चलिए अब की बार उसकी कह रहे हैं कि भाई नॉन टेक्निकल पोस्टें ज़्यादा कम आएंगी, तो मान के चलते ग्रुप नंबर 56 में 5,000 पोस्ट आती, जबकि बार पिछली बार 7185 थी, तो 5,000 का 10 गुना 50,000 बच्चे बैठेंगे। पिछली बार बच्चे कितने बैठे, हाईएस्ट 12,000। तो ये नंबर आप देख सकते हैं, अब कट ऑफ का अंदाजा आप लगा सकते हैं, बहुत कम हो जाएगी। देखो भाई 2 चीज़ें हो सकती हैं, HSSC ने हो सकता है कि इसी तरीके से पॉलिसी, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि यही दिख रहा है, लेकिन अगर आप कहें सर नहीं हुआ तो, और अब की बार और बच्चों के मन में कम नंबर वाले इंस्पेक्टर बनेंगे। कम नंबर का मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल 60 वाले ही बनेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या है आप ये समझो, अगर अब की बार भी वही 4 गुना वाला या 10 गुना वही सेम पॉलिसी होती, रिपीट होते बच्चे, तो क्या होता है कट ऑफ बहुत ऊपर जाती। और अब एक तो अब की बार मान लो 5,000 टोटल पोस्ट आई, इसमें से हाईएस्ट पोस्ट कितनी है 1,000 का 10 गुना कितना हो गया 10,000। एक तो 10,000 बच्चे बैठे और बाकी रिपीट होते रहे, एक उसी भर्ती में 50,000 बच्चे बैठे, वो तो आने वाला समय बताएगा 5,000 पोस्ट आती, 4 आती हैं, 8 आती हैं, जो भी है एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब क्या होगा 50,000 अगर वहाँ बंदे बैठ रहे हैं 10,000 की जगह, तो आप सोच सकते हो कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, बहुत डाउन।
और बहुत डाउन का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक 69 कट ऑफ है, 70 कट ऑफ है, उससे 64-65 पे कट ऑफ होना बहुत डाउन ही होती है। एक एक नंबर पॉइंट, एक एक नंबर बहुत फर्क पड़ता है। आप ये सोचो बहुत डाउन, 70 से 65 बहुत डाउन, ये क्या 4 नंबर बहुत डाउन, अरे एक नंबर भी बहुत डाउन होती है, बहुत। एक नंबर में हजारों बच्चे होते हैं, पूछ के देखो, सोच के देखो, ठीक है। कोई पॉइंट पे अभी इस भर्ती में पॉइंट पे रहा हो ना, और उसी पे कट ऑफ लगी उसी पॉइंट पे है, तो उसका दुख वही जान सकता है भाई। कभी आप ये सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं होता। तो ये है, अगर अब वैकेंसीज आएंगी, मान लो जितनी भी आएंगी, ग्राम सेवक की जैसे 505 वैकेंसीज आई हैं, पटवारी की आ गई मान लो 400-500 वैकेंसी उसकी आ गई, कुछ और आ गई 400 वैकेंसी और आ गई, 200 वैकेंसी और आ गई, 100 और आ गई, 800 और आ गई, किसी की 700 आ गई, कुछ भी हो गया, ऐसे टोटल मिला के जो भी वैकेंसीज आएगी उसका 10 गुना हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा। अब मैंने जो कहा कि हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये उठ रहा सवाल कि सर ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो भाई मान लो आपके नंबर हैं 70, फॉर एग्जाम्पल 70 नंबर है, अब की बार आपको ये डर है कि सर 80 प्लस ही इतने बच्चे हैं, मान के चलो कोई ये सोच रहा है कि 10,000 बच्चे तो 80 प्लस स्कोर करे बैठे हैं, कितने बैठे हैं 80 प्लस स्कोर करे बैठे हैं 10,000 बच्चे, तो हमारा तो कोई नंबर ही नहीं है। 80 प्लस ही इतने बच्चे हैं, 70 क्या 75 वाला भी डर में है, 77 वाला भी डर में है, कुछ नहीं होगा। तो भाई अगर आपको ये लगता है तो पढ़ते रहो, नुकसान क्या है, आगे क्या है, ग्रुप डी आएगा, पढ़ाई छोड़ के तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वही 70 नंबर आप ग्रुप डी में लाओगे ना, तो आप ग्रुप सी मेंस में जा पाए ना आप ग्रुप डी में जा पाए, तो कुछ भी नहीं होगा। अगला सीटी स्वराज्य की पर्चा कब आएगा, कैसे आएगा, 2029 तक खींचेंगे, राम जाने। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये भी लगता है कि नहीं हो रही बात, तो भाई ग्रुप डी आपके पास सेफ ऑप्शन। किसी के पास अगर फिर भी एलिजिबल है हरियाणा पुलिस के लिए, तो द बेस्ट है, उसकी तैयारी करो। कम नंबर वाले के लिए सलाह बता रहा हूँ, हो सकता है ये नंबर वाले के लिए भी ये सलाह सही हो, ठीक है। आपको लगता है, देखो नंबर तो आ जाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी हो सकता है 70 से कम में भी आ जाए किसी का नंबर, डिपेंड करता है आने वाले टाइम पे। जैसे अब भाई आज ग्राम सेवक की वैकेंसी जो उन्होंने बता दी कि नोटिफिकेशन में 505 है, इसी तरीके से सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। हो सकता है वो पोस्ट कहेंगी जी हमारा तो सारी मिला मिलू की धंगा मार के 2000 पोस्ट होंगी, 2000 का अगर 10 गुना भी करेंगे तो 20,000, तो भाई कट ऑफ हाई रहेगी, ठीक है। तो एक बार वैकेंसी आने दो, लेकिन हाँ ये जो मैंने बताया कि पॉलिसी में बदलाव है, मैंने आपको दिखा दिया 2022 और 25 का नोटिफिकेशन। तो तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, और अच्छा है कि लगे रहेंगे। और अब मान के चलिए पिछली बार कोई सोच रहा था जी 3107 वैकेंसी थी और तब जाके 4 गुना में नंबर आया था और नंबर भी कम थे बच्चों के, चलो भाई मैं मान लेता हूँ। अब की बार 505 वैकेंसीज हैं और ये 505 बढ़ के, ये तो नहीं बढ़ेंगे, मतलब टोटल मिला मिलू के टोटल वैकेंसीज आ गई 3,000, 4,000, 5,000, तो उस 5,000 का 10 गुना कितना हो जाएगा 50,000। ये नंबर आप देखिए, इस नंबर पे फोकस करिए। और वही जो नंबर आ रहे हैं बच्चों के ज़्यादा आए हैं, पेपर नॉर्मलाइजेशन था, आसान था, मुश्किल था, वो तो जो हो चुका हो चुका, उसमें ना आप कुछ कर पाएंगे ना मैं। बात ही इतनी सी है कि पॉलिसी की 10 गुना बैठाएंगे और 10 गुना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, ठीक है। बाकी इस पे बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दे। 99% उम्मीद यही लिखा हुआ है भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी हरियाणा है प्रधान कि जब तक ना मरा मानिए, जब तक तेरा मीना हो ले, तो वो वाली चीज़ है कि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत इस बात की हो जाती है कि भाई ये अपने हिसाब से चलने लग जाते हैं, फिर कुछ भी कर देते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का ही लेंगे और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। रिपीटेशन रुक जाएगा, मन मर्जी की पोस्ट मिल जाएगी, जिसकी कम मार्क्स हैं वो भी एक अच्छी पोस्ट के लिए फाइट कर पाएगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पुलिस की, हरियाणा पुलिस की अगर आपने कट ऑफ वीडियो नहीं देखी है तो भाई डाल रखी है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझा रखा है, चाहे डबल की स्पीड पे देख लेना, पर देख लेना, मज़ा आ जाएगा। यहाँ है वो वीडियो, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, कहाँ गई, ये रही हरियाणा पुलिस 2025 कब क्या रहेगी कट ऑफ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के, बहुत शांति मिलेगी और बहुत फैक्ट के साथ, इसमें बहुत चर्चा से समझदारी के साथ समझा गया, ठीक है। धन्यवाद जयराम जी की, आपका दिन शुभ रहे, मेहनत करते रहिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है।